आगे हमें जिस शख्सियत को सुनना है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद रविंद्र जी पवार साहब से है। मैं उन्हें इस शेर के साथ अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि किसी को ना हो सका उसके कद का अंदाज़ा, किसी को ना हो सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमान है मगर सर झुकाए बैठा है। आइए रोहिबू। सर जी शुक्रिया। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, जिसमें माजी नगराध्यक्ष अचलपुर के सम्माननीय हाजी रफीक सेठ, मैं सभी के नाम, थोड़ा समय कम है और सभी जो मेहमान हैं, मेहमानों का सुनने के लिए अपन यहाँ आए हैं, इसलिए बहुत ही कम समय में थोड़ा मैं उपस्थित सब मंच, मेरे सहकारी नगर सेवक सम्माननीय आबिद भाई, इस कार्यक्रम के जो आयोजक है, हमारी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी और सभी सम्माननीय नगर सेवक, सम्माननीय सभापतिगण, सम्माननीय मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय गण और बाहर गांव से इस मुशावरे के लिए खास आए हुए मेहमान, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। उनका नगर पालिका की ओर से यहां पर स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता में हिंदू और मुस्लिमों का योगदान विषय बहुत बड़ा है और ये विषय पर जो महानुभाव यहाँ पर आए हुए हैं वो अपने विचार, उस वक्त की परिस्थिति ऐसी थी कि उस वक्त अंग्रेजों ने सारी तरफ बंदिश रखी थी। उस वक्त अपने जो मराठी में उसको बोलते हैं काव्य करने वाले, और आप जो यहाँ पर काव्य के द्वारा इस देश के लोगों को देश के प्रति जगाने का काम उस वक्त जिन कवियों ने किया, मुशायरे के द्वारा उन्होंने वहां पर किया। इसलिए जो अपनी कौम थी, कौम उत्तेजित हुई और एक ही वक्त अंग्रेजों पर हिंदू मुस्लिमों ने आक्रमण किया और उनको यहां से जाना पड़ा। जिनकी सत्ता, यहां से सूरज निकलता था, जहां पर सूरज रुकता था, वहां पर जिनका राज था, उस राज को खत्म करने का काम हिंदू मुस्लिमों ने उस वक्त किया। इसलिए ये आज का दिन अपन इसलिए देख रहे हैं कि वो यदि शहीद नहीं होते थे, वो यदि इस हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान नहीं देते, के बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इतिहास में अभी आया हुआ भी नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी, अपनी शहादत की। इसलिए हम सब इस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि कुछ लोगों के दुर्बुद्धि से या उनके समाज कंटक भावनाओं से कुछ इतिहास होते रहते, लेकिन हमारी परंपरा एक कुछ 150 साल की या 200 साल की नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त उनका जो तोपखाना, बारूद खाना संभालने वाला जो आदमी था वो भी मुस्लिम था। इसलिए ये नई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिमों का योगदान, हम भी पैदा होने के थे, इतिहास भी लिखने का था, उसके पहले का है। सिर्फ समझाने में जो लोग आते हैं वो थोड़ा सा वितुष्ट करते हैं। समाज हिंदू और मुस्लिमों को एक आने का काम अभी जो प्रकार हो रहा है उस प्रकार आगे बढ़ने को ना, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो शायर लोग हैं, उस वक्त इन्होंने शायरी की नहीं होती तो स्वतंत्रता की मिसाल इतने बड़े पैमाने पर होती नहीं थी। इसलिए आए हुए सभी शायरों का नगर पालिका चांदूर बाजार की ओर से मैं यहां पर स्वागत करता हूं। मुझे मेरे सामने सामान्य कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया, तुमसे रूबरू होने का चांस आबिद भाई ने दिया। इसलिए आबिद भाई और उनकी जो पूरी टीम है मुशायरा की, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं यहां घोषणा करता हूं, परसों के दिन 17 तारीख को यहाँ की जो उर्दू हाई स्कूल है उसका 3 करोड़ का काम चांदूर बाजार नगर पालिका करने जा रही है। बहुत सालों से वो पेंडिंग था। हमने आए बरोबर उस जो विद्यालय है उसके नींव के लिए वो पैसे रखे थे। हमारे जो सहकारी नगर सेवक है उनका भी कहना था
कि 3 करोड़ रुपए हमने उसके लिए रिजर्व रखे थे और मुझे खुशी होती है कि परसों उसका भूमि पूजन शिलान्यास हम करने जा रहे हैं। आप सभी की शुभकामनाएं हैं, इसलिए अच्छे काम करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आप सभी के लिए मैं पुनः आप सभी का यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, विशेषतः आबिद भाई को शुभकामनाएं देता हूँ। जब भी कोई विषय निकलते हैं, उर्दू हाई स्कूल का मसला आता है, तो हमारे सामने उनको हम सम्मिलित करते हैं। जो जो करते आएगा अच्छा काम, वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। पुनः मैं आबिद भाई का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया, तुमसे रूबरू होने की मुझे चांस मिला और एक अच्छे क्या बोलते हैं उसको, टाइटल के लिए ये जलसा रखा है, इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।